हेलो। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप आप लोग मस्त होगे और पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, पूरे जान से लगे होगे जेई 2024 के लिए। ओके, तो जैसे पी वाई क्यूज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पे चल रहा है। तो आज भी क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का है और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो है जेई मेन 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन दिखने में आप लोगों को ज़रूर लेंदी टाइप का या बड़ा लग रहा होगा, बट एक्चुअली कुछ क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा टफ। इसमें बस दो कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया गया है, मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो आप लोग क्या करें, अगर आप लोग का चैप्टर फिनिश है तो डेफिनेटली क्या करें, एक या दो अटेम्प्ट खुद से ज़रूर ले। क्या होगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ज़रूर अटेम्प्ट ले खुद से क्वेश्चन रीड करने के बाद। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। ओके, और थोड़ा स्पेस कम रहने के कारण बोर्ड पे थोड़ा लेंदी राइटिंग लग रहा होगा, बट आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर। क्या बोल रहा है? एक 200 ग्राम का बॉल को एक वर्टिकल हाइट पे पोस्ट किया गया है। इट्स मीन्स मान लिए लटका दिया गया है एक 200 ग्राम बॉल को 20 मीटर हाइट पे। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन हिट द सेंटर ऑफ द बॉल। क्या बोल रहा है कि हॉरिजेंटल, इस तरह सपोज एक बॉल क्या है, एक बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है। तो एक बुलेट आकर के हॉरिजेंटल डायरेक्शन से एक बुलेट आकर के इस रेस्ट बॉल पे टक्कर मारता है, कोलाइड करता है, कॉलिजन करता है। आफ्टर कॉलिजन बोथ ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली। टक्कर के बाद जैसे ये बुलेट आकर के इस बॉल पे आकर के टक्कर मारता है, टक्कर के बाद क्या होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग दोनों अपना मूव करने लगता है। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 30 मीटर। क्या बोल रहा है कि बॉल जो है वो बॉल दोनों टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद दोनों इंडिपेंडेंटली अपना क्या करने लगा, चलने लगा। तो बॉल जो है वो 30 मीटर दूर और बुलेट 120 मीटर दूर और बुलेट 120 मीटर दूर जाकर के ग्राउंड पे गिरता है। किससे? जहाँ पे बॉल को पोस्ट किया गया था उससे 30 मीटर दूर बॉल जाकर के ग्राउंड को टच करता है और 120 मीटर दूर बुलेट जाकर के ग्राउंड को टच करता है। तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, एक बार मैंने क्वेश्चन समझा दिया, मैं अभी डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को क्वेश्चन समझा दूं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग डायग्राम देख करके उसके बाद अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लें, मैं अभी मिटाऊंगा इसे। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। सपोज क्या है, एक इस बॉल को ये 20 मीटर हाइट, कितना 20 मीटर हाइट, ये ग्राउंड सपोज कर लेते हैं। ये क्या है? ग्राउंड। ओके, ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पे एक बॉल को, जिसका मास कितना गिवन है, मास गिवन है 200 ग्राम, क्या किया गया है, पोस्ट किया गया है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक बुलेट जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बुलेट आता है और इस बॉल से कोलाइड करता है। ओके, इस बॉल से, और इस बुलेट का मास जो दिया है वो 10 ग्राम गिवन है। ओके, इस बॉल का इस बुलेट का मास कितना गिवन है, 10 ग्राम। इसके बाद जब ये कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद दोनों इंडिविजुअली अपना अपना क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो बॉल जो है, ये बॉल जहाँ से ये पोस्ट किया गया था, जहाँ से ये पोस्ट किया गया इस डिस्टेंस से 20 मीटर दूर
सॉरी 30 मीटर, क्वेश्चन में क्या है 30 मीटर दूर यहाँ कहीं पे, ये कितना डिस्टेंस है 30 मीटर, 30 मीटर दूर जा कर के ये बॉल क्या करता है, गिरता है। और ये बुलेट जो है वो 120 मीटर आगे जा कर के गिरता है, कितना 120 मीटर, ओके 120 मीटर जा कर के आगे बुलेट गिरता है। प्लीज कोऑपरेट। 120 मीटर आगे जा कर के बुलेट गिरता है, किसके कोलाइड के बाद, कोलिजन होने के बाद ये इतना डिस्टेंस पे जाके गिरता है। तो फाइंड करना है हमें इस बुलेट का वेलोसिटी क्या है, इस बुलेट का वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 20 मीटर है तो बॉल टकराने के बाद, ये बुलेट जो है बॉल से टकराने के बाद बॉल कुछ ऐसा ऐसा करके, ऐसे करते हुए, प्रोजेक्टाइल करते हुए नीचे गिरा होगा, और बुलेट भी क्या होगा थोड़ा आगे जा कर के 120 मीटर पे ग्राउंड पे जा कर के टकराया है। तो इस बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करना है। आई होप आप लोग को अब जो है क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट लें इसके बाद। मैं इसका सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसे डायग्राम को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, ये हम लोगों को पता है। वाई डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, अभी ये बॉल जो है 20 मीटर के हाइट पे है तो mg डाउनवर्ड लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, बट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये बुलेट के ऊपर भी mg ऑब्वियसली लगेगा डाउनवर्ड, बट एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो कोलाइड के पहले का मोमेंटम, कोलिजन के पहले का, तो इसका मास कितना था 10 ग्राम, यानी इसको अगर केजी में चेंज किए तो 0.01 इंटू वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं, इसका वेलोसिटी v मान लेते हैं, इस बुलेट का वेलोसिटी v, प्लस इसका मोमेंटम, सॉरी इसका मास कितना है 200 ग्राम, सॉरी मैंने मोमेंटम बोल दिया, इसका मास कितना है 200 ग्राम, तो 200 यानी 0.2 kg ऐसा यूनिट में, ओके, इनटू वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी ये इनिशियली बॉल किस पे था, रेस्ट पे था, ये टक्कर के पहले का मोमेंटम हम लोग लिख रहे हैं, पूरा सिस्टम का मोमेंटम टक्कर के पहले, कोलिजन के पहले, तो ये रेस्ट पे था तो 0 इक्वल टू फाइनल में इसका मास, बुलेट का मास तो चेंज नहीं होने वाला, मास 0.01 इंटू वेलोसिटी, टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी क्या है हम लोगों को नहीं पता है, तो सपोज कर लेते हैं v1, ओके, प्लस इस बॉल का मास कितना है 0.2 इंटू, सपोज कर लेते हैं इस बॉल का वेलोसिटी v2 हो गया। अगर हम ये v1 और v2 फाइंड कर लिए तो ये v जो है, ये v क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, तो v फाइंड हो जाएगा। तो ये v1 और v2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, v1 और v2 प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। पहले बॉल का वेलोसिटी निकालते हैं, किसका, बॉल का, टक्कर के बाद बॉल का वेलोसिटी, तो बॉल कुछ ऐसे करके प्रोजेक्टाइल करते हुए जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मैं वाई और एक्स को 2 डायमेंशन मोशन है, आई होप आप लोग प्रोजेक्टाइल कर लिए होंगे तो इस क्वेश्चन पे आए होंगे। तो ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में सपोज कर लिए वेलोसिटी बॉल का u है, और टाइम इसको जो लग रहा है, वेलोसिटी कितना है u, और डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स डायरेक्शन में कवर करना है
जहाँ से पोस्ट किया गया था उससे आगे ग्राउंड कितने आगे जा रहा है, 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 30 मीटर एक्स में, इसमें एक्स डायरेक्शन में। तो अगर टाइम निकालना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 30/u। तो दिस इज द टाइम। ये हम लोग क्या निकाले, टाइम निकाले। अब मैं y डायरेक्शन में उसी इक्वेशन को लगाता हूँ। y डायरेक्शन में क्या होगा, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, बिकॉज टक्कर होने के बाद y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, बॉल इस डायरेक्शन में जाएगा। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था टक्कर के जस्ट बाद या टक्कर के जस्ट पहले। y डायरेक्शन में क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0। अब y डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होगा, और वो एक्सीलरेशन कितना होगा क्वेश्चन में, -10, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। g डाउनवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव ले लिया है, तो -10 वो मीटर/सेकंड²। ओके, ये हो गया। और y डायरेक्शन में इसको कवर डिस्प्लेसमेंट कितना, हाइट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर, आई होप इतना आप लोगों को आता होगा। तो y डायरेक्शन में माइनस, डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव लिया। आप चाहें तो डायरेक्शन कैसा भी ले सकते हैं, ऊपर चाहे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, जैसे चाहें आप लोग ले सकते हैं। डायरेक्शन में कोई इश्यूज नहीं है। तो माइनस कितना आएगा, -20 मीटर। ओके, अब हम लोग यहाँ से भी टाइम निकाल के इससे कंपेयर कर लेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, s बराबर इक्वेशन ऑफ क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो s बराबर ut + ½ at²। तो s कितना है, -20, ut, u तो 0 हो गया, ut + ½ एक्सीलरेशन कितना है, -10 t², कितना, t²। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो t कितना आएगा, ये माइनस और माइनस मर गया, 40/10, यानी t = 2 सेकेंड। क्या आया, t 2 सेकेंड आया। अब मैं इस t और इस दोनों तो टाइम है, दोनों ये टाइम और ये टाइम सेम होगा। ये मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा करके डायरेक्टली √2gh से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ये बेसिक से करा रहा हूँ। तो टाइम कितना आ गया यहाँ, टाइम 2 = 30/u। तो u = कितना आ गया, 15 मीटर/सेकेंड। यानी टक्कर के बाद जो था बॉल का स्पीड कितना हो गया, जिसे मैंने क्या माना था, v1 माना था, आई थिंक v1, ये v1 क्या था, v1, ये v2 था, ये v2 था। तो ये v2 था, क्या था, v2। यानी बॉल का स्पीड टक्कर के बाद बॉल का वेलोसिटी कितना हो गया, 15 मीटर/सेकेंड। ओके, v2 = 15 मीटर/सेकेंड। 15 मीटर कितना आ गया, 15, ये v2 का वैल्यू आ गया। उसी तरह हम लोग v1 फाइंड कर लेंगे। तो अब इस बुलेट का वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या होगा, तो टाइम सेम आ जाएगा, क्योंकि uy 0, एक्सीलरेशन वही सेम, डिस्प्लेसमेंट इसको y डायरेक्शन में -20 कवर करना है, तो टाइम तो इसका सेम आ गया। अब x डायरेक्शन में इसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना था 120 करना था, कितना, 120। सपोज कर लिए ux में इसका वेलोसिटी कितना है, u ही सपोज कर लिए, या फिर यहाँ सपोज किए हुए हैं क्या, v1, तो v1 लिख सकते हैं, v1। टाइम कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है x डायरेक्शन में, ये बुलेट 120 मीटर, कितना, 120 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा, 120/v1। अब इससे और इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो v1 = क्या आ जाएगा, 120/2, यानी 60 मीटर/सेकेंड। v1 कितना आया, 60 मीटर/सेकेंड। v1 60, कितना, 60। ओके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ तक हम लोग काम कर लिए। अब v1 और v2 का वैल्यू पुट करेंगे, v यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइंड हो जाएगा। ये ज़्यादा लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने बेसिक से बताया, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पुट करके नहीं बताया। आप लोग चाहें अगर प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। ओके,
नाउ सॉल्व इट। 0.01 या 0.01 v, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0.01 v1 का वैल्यू कितना है 60, प्लस कितना 0.02 इंटू v2 कितना है 15, यानी 0.01 v इक्वल टू 3.60 यानी v इक्वल टू आ गया 3.60 अपॉन 0.01, ये पॉइंट खत्म, यानी 360 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 360 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने प्रोजेक्टाइल को बेसिक से किया इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोग चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा करके, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने सोचा बेसिक से बताना सही होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और थोड़ा स्पेस का भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है। प्लीज़ कोऑपरेट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQs के साथ। मैं बहुत जल्दी रोटेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो रिसेंटली क्वेश्चन रोटेशन के आए हुए हैं जेईई मेन में। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।